हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहर सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 2 विषय गणित अध्याय 3 जोड़ना। तो हम इस अध्याय में जोड़ना देखेंगे। हम इस पार्ट को दो पार्ट में देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चलिए पार्ट 1 में देखते हैं। जोड़ना है तो किस प्रकार से जोड़ना है देखते चलते हैं। जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मोमबत्तियाँ दिए गए हैं हमको, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और 1 2 3 देखिए धन का चिन्ह और 3। हमको इसको जोड़ना है। ये बराबर बराबर यहाँ पर लिखा हुआ इसका चिन्ह है। अब सबको यहाँ पर मिला दिए। अब उसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 लिखा, 4 और 3 मिलकर 7 होते हैं। इस प्रकार से हमें जोड़ना है, सबको मिला मिला के गिनना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास खरगोश है 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 5। 5 खरगोश और यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4। अब सबको यहाँ पर मिला दिए तो देखिए 5 को 5 लिखे हैं, जोड़ का चिन्ह हो गया, और यहाँ पर 4 का 4 लिखे हैं। अब इसको जोड़ना है तो चलिए जोड़ते हैं। 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 और ये 9। कितना हो गए? 9। तो इस प्रकार से हमें 9 लिखना है। तो 5 और 4 मिलकर 9 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना गिनते हैं, 1 2 3। तो कितना हो गए? 3 हो गए। इस प्रकार यहाँ पर कितने हैं? 1 2, यहाँ पर जोड़ के बाद 2 है तो 2, 3 और 2 जोड़ 1 2 3 4 और 5। कितने मिले? 5। तो यहाँ पर 5 हो गया। 3 और 2 मिलकर 5 होते हैं। इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर भी हमको बिल्कुल वैसे ही जोड़ते जाना है। 1 2 3 4 5 6। कितना मिला हमको? 6। तो यहाँ पर लिखना है 6 धन और 1 2 3। ये हो गया 3। तो यहाँ पर हो गया हमारा 3। अब देखिए सबको मिला देते हैं। यहाँ पर मिला दिए। अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया हमारा 9। तो 6 और 3 मिलकर 9 होते हैं। इस प्रकार से अब इसको गिनिए, 1 2। तो ये हो गया 2, 2 लिखा हुआ है, धन और 1 2 3 4। हमारा 4 हो गया। तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। अब सबको मिला दीजिए, मिक्स कर दिए यहाँ पर। अब उसको एक साथ फिर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितना मिला हमें? 6। तो 2 और 4 मिलकर 6 होते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसको बनाना है। अब देखिए इसको 3 और 2, तो 1 2 3 और 1 2। देखिए 3 और 2। अब उसको सबको एक साथ जोड़ देना है। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5। अब देखिए ये भी 2 और 3 5 हो गया। 5 और 2 5 और 1 6 और 1 7। तो ये 7 हो गया। तो ये भी 5 और 2 7 हो जाएगा। 4 और 3 तो 4 और 3 तो 1 2 3 4 और 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा 7 हो जाएगा। और 3 और 4 भी 7 होगा। 6 और 1 7। इस प्रकार से इसको जोड़ते चलना है। 6 और 2 8 हो गया। 6 और 2 यहाँ पर 8 हो गया। 6 और 2 ये भी 8 हो गया। 4 और 4 8 हो गया। 5 और 3 देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5। 1 2 3 तो 5 और 6 7 8। ये भी क्या हो गया आपका? ये भी आपका 8 हो गया। तो ये भी आपका 8 हुआ। 7 और 1 ये भी 8 हुआ।
5 और 3 ये भी आपका 8 हुआ, और 8 और 0 ये भी आपका 8 हुआ। ठीक है, और 8 और 1 ये आपका 9 हो गया, तो ये भी 9 हो गया। 7 और 2 9, 7 1 8 और 1 9, 2 और 7 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, इस प्रकार से 6 और 3 9। तो आपको इसको जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसको पूरा अभ्यास को कर लीजिए आप। अब देखिए सीढ़ी खेल, आपके लिए यहाँ पर एक खेल दिया गया है, पासा खेल। तो यहाँ पर एक सीढ़ी दिया है, और यहाँ पर अंगूर है, यहाँ पर केला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले लूडो ले लेना है, उसको फिर चालना है, 2 बार चालिए और दोनों का फिर जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर डब्बा बना दिए हैं, यहाँ पर डब्बा बना दिया गया है। तो आप अपने नोटबुक में इस प्रकार से डब्बे बना लीजिए। एक बार चालिए, उसको एक कलर कीजिए, और दूसरी बार चालिए, फिर उसको एक कलर कीजिए। उसके बाद दोनों रंगों को फिर डब्बा को गिनना है। तो 2 जने खेलेंगे, तो फिर देखना है कि दोनों में से किसका ज़्यादा है। तो इस प्रकार से यह खेलना, इसको खेलना है। अब देखिए यहाँ पर एक और आपको गतिविधि खेलना है। यहाँ पर क्या करना है, कुछ साथी इकट्ठे हो जाना है, और फिर कंचे को यहाँ बीच में रखना है। उसके बाद आँख मूंद करके कंचे को उठाना है। तो देखिए 4 बच्चे हैं, चारों ने अपने कंचे उठा लिए। तो एक को हाथ में 3 आया, एक के हाथ में 2, एक में 5, एक में 4। इस प्रकार से आपके हाथ में आए। तो पहले बच्चे के पास कितने कंकड़ आए देखिए, तो यहाँ पर देखिए पहले बच्चे के पास कितना आया, 3, दूसरे के पास 2, तीसरे के पास 5, और चौथे के पास 4। इस प्रकार से आ गया। तो पहले और दूसरे बच्चे तो 3 और 2, तो ये 3 धन 2 कितना हो गए, 5। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब है तीसरे और चौथे बच्चे, 5 और 4, तो ये आपका 5 और ये आपका 4। 5 4 कितना होता है, 1 2 3 4 5, और फिर कितना है, 4। 1 2 3 4, सबको जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा उत्तर हो गया 9। इस प्रकार से अब चारों बच्चों के पास कुल कितने हुए, तो एक में 5 आया और एक में 9, तो 9 और 5 14। इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। फिर सारे कंकड़ को मिला दीजिए, और फिर से ऐसा क्रम आपको बार बार खेलना है, बार बार आपको गतिविधि करनी है। अब देखिए यहाँ पर 4 बच्चे पहले मिल जाना है, फिर अपना अपना नाम लिखना है। जैसे एक का नाम ए, अब एक का नाम हो गया ए, एक का नाम हो गया बी, फिर सी, और फिर डी। आप अपना अपना नाम लिखिए, अपने दोस्तों का नाम लिखिए। अब उसके पास 2 कापी है और 4 किताब है। एक के पास 1 कापी है और 2 किताब है। इसके पास 4 कापी है और 4 किताब है। और एक के पास 2 कापी है और 2 किताब है। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास कुल कितने कापी और किताब हैं, तो 2 और 4। तो यहाँ पर आएगा आपका 4। इसको अपने हिसाब से आप नंबरिंग कर सकते हैं। अब पहले के पास कितनी कापी और किताबें हैं, तो पहले के पास 1 और 2 और 1 3। यहाँ पर उसका आप नाम लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर तो 2 और 1 3 हो गया उसके पास। अब दूसरे दोस्त के पास कितने हैं, तो 4 और 4 8 हो गया। तीसरे दोस्त के पास कितना है, तो देखिए 2 और 2 4 हो गया। इस प्रकार से समूह के चारों बच्चों के पास कुल कितनी कापियां हैं, तो कापियों को जोड़ना है। 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसको सबको जोड़ के 9 लिखना है। और किताबें हैं तो किताबों को भी जोड़ना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो उसको आप क्रम से जोड़ लीजिए 12। ठीक है, तुम चारों के पास कुल कितनी और कापी और किताबें हैं, तो 9 और 12, तो यहाँ पर 20 और 1 21 हो गया आपका।
इस प्रकार से आपको बनाने हैं। ये आप संख्या बदल सकते हैं और इसको बदल बदल के आपको खेलने हैं। ठीक है, तो इसको करते रहिए। अब देखिए हल करो। अब इसको हमें हल करना है। देखिए तुम्हारे पास 4 फूल थे। कितने थे? 4। 4 फूल हैं और रश्मि ने तुम्हें 2 फूल और दे दिए। अब तुम्हारे पास कितने फूल हो गए? तो देखिए 1 2 3 4 और रश्मि ने 2 फूल और दे दिए, तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो गया? उत्तर 6 आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। रानी के पास 10 मालाएं थी। राजा ने और उसे 7 मालाएं दे दी। तो चलिए देखते हैं। 1 माला 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके पास 10 माला पहले से है, 7 माला और मिल गया उसे। 1 2 3 4 5 6 7। अब कुल कितनी माला हो गई गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो कुल कितनी माला हो गई उसके पास? 17 माला हो गई है। तीसरा देखते हैं। एक गुलदस्ते में 6 फूल लाल रंग के और 5 फूल पीले रंग के हैं। बताओ उसमें कुल कितने रंग हैं? तो 1 2 3 4 5 6 फूल कितने लाल रंग के हैं और 5 फूल पीले रंग के। 1 2 3 4 5। अब देखिए गिनते हैं। 6 7 8 9 10 11। तो उसमें हो गए आपके 11। चौथा देखते हैं। अनीता के दोनों हाथ में 8 8 चूड़ियाँ हैं। बताओ कि कितनी चूड़ियाँ पहनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें गिनना है। तो ये ऊपर का लाइन 8 है, तो फिर 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो उसके पास कितनी चूड़ियाँ हो गई? 16 चूड़ियाँ हो गई है उसके पास। ठीक है, अब चलते हैं 5वां में। दूसरी कक्षा में 8 पुरानी टाट पट्टी हैं और 5 नई टाट पट्टी हैं। तो 8 और 5 कितना होता है? जोड़िए उसको, 13 होता है। इस प्रकार से लाइन खींच के आप जोड़ सकते हैं उसको। सुमित के पास 4 रुपये और सौरभ के पास 6 रुपये थे। तो कितने हो गए? दोनों को 3 3 रुपये और मिले। तो देखिए पहले 4, तो इसके पास 1 2 3 4 रुपये हैं, उसे 3 रुपये और मिल गए। तो कितने हो गए? 4 5 6 7। तो सुमित के पास कितने रुपए हो गए? 7 रुपये। और सौरभ के पास पहले से 6 रुपये थे। 1 2 3 4 5 6 और उसे 3 रुपये मिल गए। 1 2 3, तो 6 7 8 9। तो उसके पास हो गए 9 रुपये। इस प्रकार से आपको जोड़ते जाना है। आप डंडी खींच के भी लिख सकते हैं। अब देखिए 7वां। मीना के पास 5 खिलौने और सुरभि के पास 3 खिलौने हैं। दोनों को 2 2 खिलौने और मिले। तो दोनों के पास कुल कितने हो गए? तो मीना के पास 5 और 2 7 हो गए और सुरभि के पास 3 और 2 5 हो गए। इस प्रकार से आपको इसको जोड़ते जाना है। अब देखिए संख्या रेखा पर जोड़। 2 और 3 यहाँ पर एक संख्या रेखा बना लेना है, जो से 1 से लेकर 15 तक का भी बनाते हैं। तो 2, तो 1 2, उसके बाद 3 और जोड़ना है। तो 1 2 3। तो कितना पे आकर रुका हमारा संख्या रेखा? 5 पर। तो हमारा उत्तर 5 हो गया। अब देखिए हमारे पास पहले 5 दिया गया है, तो संख्या रेखा 5। अब हमें और कितना मिले? तो 9 हो जाएगा। तो हमें और 4, और हमें कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो 9 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 और करेंगे तो 9 हो गया। अब देखिए 1 से लेके 7 में संख्या रेखा है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब
उसके बाद 1 2 3 4, 4 और करेंगे तो 7 और 4 11 हो गया। देखिए पहली बार 5 है तो ये 5 हो गया। फिर 5 से 13 में गया है तो जोड़ते हैं, गिनते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 6 7 8, तो यहाँ पर हमारा होगा 8। अब 8 और 5 कितना आया, तो 8 और 5 यहाँ पर 13 आ गया। यहाँ देखिए यहाँ पे है। अब चलिए तीसरे पर है तो सबसे पहले तीसरा, उसके बाद 8 में गया है तो गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आएगा 5। उत्तर कितना आया है यहाँ पर 8, तो इसको यहाँ लिख दीजिए। पहला बार 2 में संख्या रेखा है, उसके बाद 7 में गया है तो गिनिए 1 2 3 4 5, 5 और फिर उत्तर आया हमारा 7। इस प्रकार से इसको बनाते चलना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीलियों के साथ जोड़। 1 बंडल, 2 बंडल, 10 20 2 22 और 3 तीली 3, तो 1 बंडल, 2 बंडल और 3 और 2 5 तीली। इस प्रकार से हमको जोड़ना है। तो देखिए 2 बंडल और 4 तीली कितना हो गया, 2 बंडल और 4 तीली 10 20 और 4 24, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 24 और 3 जोड़ना है तो 2 बंडल 20, 20 और 4 और 3 7, तो 27 हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर 4 बंडल है तो 40 हो गया और तीली है 6, तो यहाँ पर 4 बंडल को ही दिया गया है जोड़ने को। 4 बंडल में और 6 है एक साथ है, तो 4 और 40 और 6 46, तो यहाँ पर पहले 46 लिख लेते हैं। ये आपका 46 हो गया, तो अलग अलग लिख लेते हैं पहले इसको। देखिए 4 बंडल और उसमें 6 जोड़ना है, तो 4 का 40 हो गया और 6 का 6, तो अब इसको यहाँ पर एक साथ लिख देते हैं। 4 का 40 और 6 46, इस प्रकार से जोड़ देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक जोड़ना है, एक यहाँ पर एक जोड़ना है, कितने में, 10 20 30 40 50, और तीलियों को गिनते हैं 3 2 5 6 7 8, तो 50 और 8 कितना हो गए, 58 हो गया आपका। उसमें एक जोड़ देते हैं तो 50 और ये 3 3 और ये 3 6 और ये 3 9, तो कितना हो गया, 5 और 9 59 हो गया आपका। तो इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए इस अगले पेज पर हल करो, हल करना है हमको। 28 में 1 जोड़ना है, तो 8 और 1 9 और 2 का 2, इसको को जोड़ते चलना है, ठीक है। 8 और 1 9 और 2 का यहाँ पर जोड़ने के लिए नहीं है तो 29 हो गया। 5 और 3 8 और 3 का 3। अब देखिए 46 में 3 जोड़ना है, तो सबसे पहले 46, फिर धन का चिन्ह, फिर 6 के नीचे में 3, फिर बटा 6 और 3 9 और 4 का 4। इस प्रकार से 72 और 26 को जोड़ो, तो 72 और यहाँ पर 2 और 6 जोड़ो, जोड़ का चिन्ह, 6 और 2 8 हो गए, 7 और 2 9 हो गए। आप यहाँ पर संख्या रेखा खींच करके भी बना सकते हैं। अब 62 में 7 को जोड़ो, तो यहाँ पर धन का चिन्ह लगा लीजिए आप। 6 और 7 और 2 9 और 6 का 6 69 आया। अब देखिए 30 और 20 को जोड़ो, 30 और 20, फिर उसको 0 0 का 0, 3 और 2 5, इस प्रकार से जोड़ते चलना है।
तो इसको भी आपको अभ्यास करना है। 23 और 6, 23 यहाँ पर लिख देते हैं और 6 यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर धन का चिन्ह। तो 6 और 3 9 हो जाएगा और 2 का 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 29 आएगा। अब 35 और 3, 35 और 3 को जोड़ देते हैं, 5 और 3 8 हो गया और ये 3 का 3, तो यहाँ पर उत्तर में हमारा 38 आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर चलते हैं। 64 में 5 जोड़ना है, तो 5 और 4 कितना हो गया 9 और 6 का 6। देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और यहाँ पर 2, 3 और 4, 4 और 3 7 और 1 का 1। इसी प्रकार 6 और 3 9 और ये 5, 8 और 1 9 और ये 7, 8 और 1 9 और ये 9 का 9। इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट जोड़ना है। ठीक है, हमने पूरा हल करके आपको बता दिया है। अब अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ और सवाल दिए गए हैं। तो 0 0 का 0, 4 और 1 5, तो ये आपका 50 हो गया। अब देखिए इसमें 4 और 2, 4 और 2 कितना हुआ 6, 3 और 2 5, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं उसको। अब इसको देखिए 7 और 1 8 हो गया, 5 और 3 ये भी 8 हो गया, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 40 और 23, तो 40 और 23 को जोड़ते हैं, तो 0 और 3 का 3, 4 और 2 6, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब है 30 और 28, तो 30 और 28 को जोड़ देते हैं इस प्रकार से, तो 0 8 का 8 हो गया आपका, 3 और 2 5 हो गया। अब है 32 और 24, इसको भी जोड़ देते हैं। यहाँ पर 32 लिखते हैं और यहाँ पर 24, फिर जोड़ते हैं इसको, फिर जोड़ देते हैं 4 और 2 6, 3 और 2 5, इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाता है। इबारती प्रश्न, अब इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आधे को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक इतने को आप अभ्यास करते रहिए। आगे का हम यहाँ से अगले वीडियो में लेकर के आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तब तक अभ्यास करते रहिए। बाय।